आदिवासी महिलाओं के साथ ये जो गलत व्यवहार किया गया, सरकार अभी तक क्यों चुप है? सबसे बड़ी ये बात है। जिस समय चुनाव आता है तो उस समय हम लोग सब हिंदू हो जाते हैं। इसके बाद चुनाव राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, यही हम मांग करते हैं। अनुसूची 5 और 6 वो मणिपुर में लागू किया जाए। आज पूरा हिंदुस्तान, पूरे भारत, पूरा इंडिया, सभी महिला पुरुष बच्चे शर्मसार हैं। उस घटना का हम लोग खास करके भर्त्सना करते हैं। और आज हम लोग बिहार पूर्णिया में नरेंद्र मोदी और बीरेन सिंह, अमित शाह, स्मृति ईरानी और अर्जुन मुंडा के विरोध में हम लोग आज 100 यात्रा निकाला। हम लोग का इस भारतवर्ष में ये कहने के लिए है संवैधानिक रूप पर कि ये भारत आदिवासियों की है, मूलवासी लोग हैं। और हम लोग जब चुनाव होती है, चुनाव के वक्त में हम लोग हिंदू हो जाते हैं, इसके बाद हम लोग आदिवासी हो जाते हैं, दलित हो जाते हैं। आए दिन आप लोगों ने खबर देखते होंगे कि हर एक स्टेट में कहीं न कहीं आदिवासियों के साथ, महिलाओं के साथ में अत्याचार, कभी मूत्रकांड होता है, कभी बलात्कार कांड होता है, कभी नग्न अवस्था में करके मार्केट घुमा के उनके साथ में उसका परिवार को हत्या कर दिया जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है। इस तरह का कार्यक्रम, ये जो सोची समझी साजिश जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है, मणिपुर में जो है निरंतर 3 महीना से ये घटना का हो गया, लेकिन ये सरकार अब तक सोई हुई है। वहाँ पर अमन चैन बिल्कुल नहीं है। आज उसी अमन चैन के नहीं रहने के कारण हम लोग यहाँ पे विरोध मार्च निकाले हैं, आक्रोश मार्च निकाले हैं। क्या मांगे रखते हैं? सरकार से तो हम लोग मांग नहीं कर रहे हैं, हम लोग राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कर रही है, क्योंकि सरकार हमारी भारत सरकार और वहाँ मणिपुर की सरकार जो है, राज्य सरकार जो है, मर चुकी है और वहाँ पे कानून नाम का चीज़ नहीं है। इसलिए हम उनसे नहीं मांगे हैं, क्योंकि जी हमने राष्ट्रपति से मांग किए हैं, क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोपरि। जो इस टाइप के अपराधी हैं उनको क्या चाहते हैं, क्या सजा होनी चाहिए? वहाँ पे जो है अभी तक जो जानकारी मिली है कि मीडिया के माध्यम से या फिर सरकार के बयान के माध्यम से कि वहाँ पे 6 आदमी को पकड़ लिया गया है, लेकिन 6 आदमी को पकड़ने से नहीं होगा। आप लोगों ने जिस स्थिति में देखा होगा, जो महिलाओं के साथ में भीड़ इकट्ठी है, भीड़ आ रही है, ये सभी लोग उनके साथ में दुष्कर्म किए हैं। तो सरकार जो है, सरकार हो या फिर है जो राज्य सरकार है, मणिपुर की राज्य सरकार है या फिर केंद्र सरकार है, ये सभी अभियुक्तों को वहाँ पर खोजकर उनको अविलंब फांसी की सज़ा दी जाए। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम विजय उरांव, पूर्णिया आदिवासी विकास परिषद के जिलाध्यक्ष। मणिपुर में जो कांड हुई है, महिलाओं के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ है, इस पर क्या कहना है? ये बहुत शर्म की बात है। हम लोग सारे भारत के जनताओं के लिए ही बहुत शर्म की बात है। हम लोग इस घटना से बहुत मर्माहित हैं और आक्रोशित भी हैं। हम लोग मोदी जी की इस्तीफा चाहते हैं और मणिपुर के जो तत्काल मुख्यमंत्री है उसको अविलंब इस्तीफा देना चाहिए और जितने भी दोषी हैं उस लोग को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। अभी भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, लेकिन इतनी बड़ी कांड हो गई है, फिर भी अभी 3 महीना बीत चुके हैं, अभी तक वो शांत हैं। क्या मांगे रखते हैं? उससे हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग के आदिवासी समुदाय जितना हम लोग को वो हम लोग की मांग को वो सुने और हमारी मांग को पूरी करें। वो आप उस टाइप जो अपराधी जो इस टाइप की घटना किए गए हैं, क्या सजा चाहते हैं? वो लोग को फांसी की सज़ा देना चाहिए, वो भी अविलंब जल्दी। क्या परिचय हुआ? सुशीला मरंडी। आदिवासी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, क्या कहना है? ये जो आदिवासी महिलाओं के साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार किया गया है, बहुत ही गलत किया गया है। सरकार को कुछ नहीं मिला। ये आदिवासी महिलाओं को सामने कर दिए कि इन पे दबाव दे करके कुछ भी खेला किया जाए। पर यही है कि आदिवासी महिलाओं के साथ ये जो गलत व्यवहार किया गया, सरकार अभी तक क्यों चुप है? सबसे बड़ी ये बात है। इतना दिन हो जाने के बाद, 2 महीना 3 महीना हो जाने के बाद सरकार चुप, यानी कि सरकार मिली हुई है। हमारी बहनें जो बहुत दूर हैं, हमारे से मणिपुर में हैं, वो भी आदिवासी हैं, हम भी आदिवासी। हमारी आदिवासी महिलाओं के साथ उस तरह का घटना हो रहा है तो वहाँ की सरकार क्यों चुप है? हमारी ये पुकार आगे तक जाए। द्रौपदी मुर्मू जो हमारे
हैं उनके तक पहुँचे बात। कानून से ये चाहते हैं जो हमारी बहनों के साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार किया गया है, उनको निर्वस्त्र करके जो किया गया, उनके साथ जिसने भी ये सब गलत किया है उनको फांसी की सजा दी जाए, वो भी जल्द से जल्द। क्या परिचय हुआ? सुनीता मरांडी। मणिपुर में आदिवासी महिलाओं के साथ वहाँ के कुछ युवक ने अभद्र व्यवहार किया और ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रहा है। क्या मांगे रखते हैं आप सरकार से? ये अंधी बहरी सरकार है। ये सरकार जो है आदिवासी इस देश का मालिक होता है, उनके साथ इस तरह से व्यवहार करता है। एक आदिवासी महिला उसको नहीं बोले, महिला बोलिए। सभी महिला के, अगर एक महिला के साथ हुआ सारे महिला के साथ हुआ। वहाँ का जो मुख्यमंत्री इस तरह से जो शर्मनाक वाला काम कर रहा है, ये शोभनीय नहीं है। उनको तुरंत गद्दी से इस्तीफा दे देना चाहिए था। ये सरकार आदिवासी को एक मुखौटा बना के बैठाती है और आदिवासी के ऊपर ही वार करती है। ये सरकार का ये चापलूसी, और हम लोग जिस देश में रहते हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है सरकार। जिस समय चुनाव आता है तो उस समय हम लोग सब हिंदू हो जाते हैं। इसके बाद चुनाव जीतने के बाद दलित, महादलित, आदिवासी बहुत भिन्न भिन्न वर्गों में बांट करके इस तरह से अत्याचार करता है। ये सरकार चलने लायक नहीं है। प्रधानमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से क्या कहना चाहते हैं? हम महामहिम राज्यपाल से यही कहना चाहेंगे कि अपना पद का उपयोग करते हुए जो मणिपुर की जो घटना हुई उस पर संज्ञान लेकर के राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, यही हम मांग करते हैं। और अनुसूची 5 और 6 वो मणिपुर में लागू किया जाए। वहाँ की सरकार, वहाँ के मेताई समाज के लोग इस तरह से जो कर रहा है, उनको सरकार चिन्हित करके उनको फांसी दिया जाए। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम हुआ जितेंद्र राव, बिहार आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष।